अब तीसरा एस्पेक्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के इमोशनल नीड को समझे, बच्चे के जज्बात को समझे, उसके इमोशंस को समझे। बच्चा कब गुस्से में आता है, बच्चा कब जो है नाराज़ हो जाता है, उसके इमोशंस को समझे। तो हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि बिहेवियर का, कैरेक्टर का मतलब ये है कि बच्चे का बिहेवियर को देखना। ये कैरेक्टर नहीं है। 2 नंबर लोग भी ज़ाहिरी तौर पर बिहेवियर में अच्छे नज़र आते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं। खुद हम अपना पर्सनल लेवल पर जायज़ा लें तो हम अपने दोस्त अहबाब में, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने जो है रिश्तेदारों में हम बहुत दूध से धुले हुए नज़र आते हैं। लेकिन क्या मेरी बीवी मेरा सर्टिफिकेट दे सकती है कि मैं वाकई अच्छा हूँ, या शोहर बीवी के लिए सर्टिफिकेट दे कि वाकई अच्छी है? तो बिहेवियर से आदमी के कैरेक्टर का पता नहीं चलता। सही सही बात बताई कि इन टुडेज टाइम इवन फादर शुड आल्सो एनरोल विद चिल्ड्रंस। फादर एंड मदर भी हो सकता है। जी। तो असल में पेरेंटिंग या ये कहेंगे कैरेक्टर ये नहीं है कि बिहेवियर को देख करके आदमी को अच्छा समझे। कैरेक्टर ये नहीं है। कैरेक्टर है प्योरिटी ऑफ इंटेंट, यानी कि ख्यालात की या नीयतों की पाकीज़गी जो है ये कैरेक्टर है। ख्यालात की, नीयतों की, दिलों के ख्यालात की पाकीज़गी जो है ये असल में कैरेक्टर है। प्योरिटी ऑफ इंटेंट इज कैरेक्टर। अब लोगों का मसला यह है कि वो पीपुल कॉन्शियस हैं। बाहर वाले क्या देखेंगे, हमारे बच्चे, अगर कोई मेहमान घर में आ रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, बेहतरीन अच्छे अच्छे कपड़े पहनना बेटा तुम लोग। बच्चा चाहता है कि उसके हिसाब से कोई कपड़ा पहने, लेकिन वालिदैन क्या करते हैं, अरे अरे फला अंकल आ रहे हैं, तुम ऐसे कपड़े पहने तो कैसे दिखेंगे गंदे। क्यों? क्योंकि हम पीपुल कॉन्शियस हैं, हम गॉड कॉन्शियस नहीं है। होना ये चाहिए था कि हम गॉड कॉन्शियस हों कि अल्लाह को क्या पसंद है। हम जब लोगों से, बच्चे से बात करते तो हम क्या कहना चाहिए था, हम ये कहते हैं कि भाई आप, अल्लाह को अच्छा लगता अगर आप अच्छे कपड़े पहनते, मस्जिद जा रहे हैं तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाए ताकि अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं। गॉड कॉन्शियस अगर हमारे अंदर है, कॉन्शियसनेस है, तो बहुत हमारा कैरेक्टर डेवलप होगा। लेकिन मैं अगर पीपुल कॉन्शियस हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे, बाजू वाले क्या करेंगे, तो फिर ये होगा कि हम नंबर के चक्कर में पड़ जाएंगे। हम जो है बच्चे के टैलेंट को प्रोडक्टिविटी की बेस पर उसको गेज करना शुरू कर देंगे। हम जो है अपने बच्चे के आदत व अतवार को बाजू वाले के बच्चे के आदत व अतवार पर कंपेयर करके समझ जाएंगे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त हमारे बच्चे के अंदर सलाहियत है, क्योंकि बाजू वाला तो बहुत गिरा हुआ है, उसके अंदर तो कोई अहमियत ही नहीं है। तो ये जो स्केल है, स्केल हमारी ये होनी चाहिए कि प्योरिटी ऑफ इंटेंट हो, ख्यालात की पाकीज़गी, या फिर ये कहेंगे कि नीयत की पाकीज़गी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर दूसरे लेवल पर यह है कि गॉड कॉन्शियसनेस हो, ना कि पीपुल कॉन्शियसनेस ना हो, कि बच्चों को उनकी अपब्रिंगिंग में खुद अपने, हमारी अपनी सोच में अल्लाह के कॉन्शियस, अल्लाह यानी कि खुदा का शऊरी ईमान हो, ना कि लोग क्या कहेंगे ये हमारे जहन में ना हो। तो अगर बच्चा वाकई इस लेवल पर पहुंचेगा तो वो हमेशा ट्रुथ के साथ ठहरने वाले बनेगा। तो मैं आपको 3 पॉइंट दे रहा हूं, इसको आप लाजिमन लिखिए। कुछ अगर आपने अब तक नहीं लिखा है, मैं तो समझता हूं कि बहुत से लोगों ने लिखा होगा, लेकिन ये 3 पॉइंट आप लिख लें, जहन में रखें। पहला ये है कि अगर आप बच्चे के सलाहियतों पर, पोटेंशियल पर अगर आप डाउट करते हैं तो उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म होगी, एक पिलर गिर जाएगा आपका। और एक बार रिपीट करता हूं मैं, डाउटिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ योर चाइल्ड, यू विल लूज क्रिएटिविटी ऑफ योर चाइल्ड। तो अगर डाउट करते हैं बच्चे की सलाहियत पर, उसके पोटेंशियल पर, अल्लाह ताला ने फ़ी अहसनी तक़वीम, मैंने वही आयत पढ़ी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाया है। तो इनबिल्ट बोर्न टैलेंटेड बनाया है, उसके अंदर पोटेंशियल बेपनाह है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम जो कहते हैं ना कि ये मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, द लफ्ज़ सकता जो है ना, एक साहब ने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि सकता जब भी हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली हम उसकी नीयत पर शक कर रहे हैं, जो दूसरा मेरा पॉइंट है। यानी कि डाउटिंग ऑन द पोटेंशियल इज इक्वल टू क्रिएटिविटी लॉस, यानी कि क्रिएटिविटी को ख़त्म करना है। तो अगर आप बच्चे के पोटेंशियल पर, उसकी जो है काबिलियत पर आप शक कर रहे हैं, तो बच्चे की, उसकी जो है क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। बच्चे की नीयत पर अगर आप शक कर रहे हैं
तो उसका कैरेक्टर चला जाएगा। जैसे भी मिसाल के तौर पर आप ये नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं हो सकता, ये आपके लेवल का है ही नहीं, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आप बच्चे की नीयत पर शक कर रहे हैं। बेसिकली अगर दूसरे अंदाज में कहूं तो ये शिर्क खफी है कि बच्चे की नीयत पर आप शक कर रहे हैं। कहते हैं कि बच्चा आप ही करे सो है, ये मुझे मालूम है 100%, तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। अब मैं देखूं कि मैं कितने मरतबा ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, आप देखें कितने मरतबा आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो है ये बेसिकली नीयतों पर शक है, और जब बच्चे की नीयत पर शक करते हैं तो उसका कैरेक्टर चला जाएगा। बच्चे ने झूठ बोला, आपको मालूम है बच्चे ने झूठ बोला, लेकिन अगर आप उसकी नीयत पर शक करेंगे तो क्या होगा। एक बात, बहुत बड़ी अहम बात आपके सामने रखना चाहूँगा मैं, कि अगर सपोज आपका बच्चा बुलूगियत से पहले मर जाए, कहाँ जाएगा? लिखिए आप ज़रा इसमें चैट बॉक्स में लिखिए कि अगर बच्चा आपका बुलूगियत से पहले मर जाए तो कहाँ जाएगा? शॉर्ट कि बच्चा मर जाए बुलूगियत से पहले तो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, और अगर हम मर जाएं तो कहाँ जाएंगे? डाउट है ना? नो आइडिया, डाउट है, क्योंकि अभी पूरा अल्लाह ताला की रहमत होगी और उस वक्त सही अमाल से हम गुजर रहे होंगे तो चांस है, वरना दूसरी तरफ है, पता नहीं। तो इसका मतलब यह कि हु इज प्योर, हु इज प्योर, कौन प्योर है, बच्चा या आप? हम तो हज करने के बाद जो है जैसा पैदा होता है बच्चा वैसा बन करके आते हैं हम, तो किसके अंदर करेक्शन की जरूरत है, मेरे अंदर या मेरे बच्चे के अंदर करेक्शन की जरूरत है? जब बच्चा चाइल्ड जो है वो प्योर है तो हम फिक्स उसको क्यों करना चाहते हैं? फिक्स किसको करना चाहिए? यकीन जानिए कि काम मुझे अपने आप पर करने की जरूरत है। हम बच्चे पर ज्यादा काम करना चाहते हैं, बच्चे के इमोशंस को फिक्स करना चाहते हैं, बच्चे के कैरेक्टर को फिक्स करना चाहते हैं। वो तो मॉडलिंग एज में है, वो तो इम्प्रिंट एज में है, या तो वो फ्रेंडशिप के एज में है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये बहुत ही संजीदा सवाल है हमारा कि हम फिक्स करना चाहते हैं तो अपने आप को फिक्स करें। कुछ काम करना चाहते हैं, अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, तो मैं अपने आप पर तब्दीली ले आने की कोशिश करूं। तो मैंने पहली बात बताई कि डाउटिंग ऑन पोटेंशियल, क्रिएटिविटी गॉन, डाउटिंग ऑन निया, कैरेक्टर गॉन, और डाउटिंग ऑन सेल्फ, मतलब बच्चा अपने आप पर डाउट करना लगेगा तो उसका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। देखिए, जब बच्चे के पोटेंशियल सलाहियत पर उसके डाउट करते हैं तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई, फिर उसकी नीयत पर डाउट करने लग जाएंगे तो कैरेक्टर ख़त्म होगा। एट दी एंड रिजल्ट क्या होगा? जब ये दो चीज़ें हम करने लगते हैं तो बच्चे को अपने आप पर डाउट आने लगेगा, मैं कर सकता हूँ कि नहीं की, मेरे से हो सकता है कि नहीं की। एंड रिजल्ट क्या है? उसका कॉन्फिडेंस चला जाए। बच्चे की नीया क्या है? व्हाट इज़ द नीया ऑफ चाइल्ड? यानी कि बच्चे ने, समझे कि मिसाल के तौर पर बच्चे ने कहा कि वॉशरूम से बच्चा आया और आपको लगा कि वॉशरूम की सीट पर जो है ना पेशाब गिरा हुआ, आपको ऐसा डाउट हुआ, तो आपने कहा बच्चे को, कौन किए थे? एक बच्चे ने कहा कि भाई मैं नहीं किया। तो आपने फ़ौरन छुटते बोले कि मुझे 100% मालूम है कि तुम ठहर के पेशाब करेगा। बच्चा बोल रहा है अबू मैंने नहीं किया, ठहर के। अब मेरा जवाब क्या होगा? नहीं, मुझे 100% मालूम है, वो पानी गिरा हुआ है। अगर सपोज वो 100% कर भी लिया है तो आपको उसके कॉन्फिडेंट को बरकरार रखने के लिए किस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए? मुझे मालूम है बेटा आपने जो है होना बोल के नहीं किया है, लेकिन आप जल्दी में थे होंगे इसलिए किए, लेकिन आइंदा आप ना करें। तो अब क्या होगा बच्चे का अप्रोच? अगर मैं ये कहूँ कि तुमने 100% किया, मुझे यकीन है तुम हमेशा करते रहते हैं, तो बेसिकली हमने बच्चे की नीयत पर शक किया। ज़रा सोचें, गौर करें। मैं अपना जायज़ा लूँ, आप अपना जायज़ा लें। ऐसे बहुत से हमारे ये हैं कि घर में कहीं पैसे रखे हुए थे, आपने गलती से इस्तेमाल कर लिए, पहली मर्तबा बच्चे को आप डांटे कि कहा कि तुम लिए, मुझे मालूम है 100%।
क्या होगा? एक मर्तबा आप उस पर लेबल लगा लेंगे तो बच्चे का मामला क्या हो? समझ लीजिए एक मर्तबा उसने चोरी की थी, लेकिन आपने उसके बाद से कंटिन्यूअसली उस पर यह इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि तुमने वहाँ से पैसे लिए, फला लिए। एक्चुअली बच्चे को हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, बच्चे के जो है कॉन्फिडेंट को ख़त्म कर रहे हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना चाहिए था इस इशू को, लेकिन हम स्पॉइल कर रहे हैं।